हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी थिकनेस में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं, शॉर्ट लेंथ में इनकी फिंगर्स हैं और फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। कुछ इस तरह की रेखाओं की मैं बात कर रहा हूं जो आप देख पाएंगे लगभग इनके सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर आपको नज़र आ जाएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है और ऐसे व्यक्ति काफ़ी मिलनसार स्वभाव के रहते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे नेटिव की रहती है। फिंगर्स का शॉर्ट होना नेटिव को थोड़ा जल्दबाज नेचर का भी बनाता है। ऐसे नेटिव कई बार जल्दबाजी में अपने डिसीजंस ले लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार इन्हें बाद में लॉस का सामना भी करना पड़ता है। ओवरऑल फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो शनि फिंगर है काफ़ी अच्छी लेंथ में है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती होगा, डिसिप्लिन्ड होगा और अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से अच्छी प्रोग्रेस करने में भी लाइफ में कामयाब रहेगा। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की, तो इंडेक्स फिंगर की लंबाई यहाँ पर सूर्य फिंगर से थोड़ी सी शॉर्ट रहती हुई। इंडेक्स फिंगर अगर शॉर्ट हो तो फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी व्यक्ति को महसूस हो सकती है और नेटिव को जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है उसमें भी थोड़ी वीकनेस महसूस हो सकती है। ओवरऑल यह फिंगर ज़्यादा वीक नहीं है, थिकनेस में काफ़ी अच्छी है, एनर्जी एंड स्टैमिना अच्छा रहने वाला है और नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी और स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी यहाँ पर इनकी बृहस्पति फिंगर की थिकनेस और स्ट्रेंथ से देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है। सूर्य फिंगर की लेंथ यहाँ पर इनकी गुरु फिंगर के मुकाबले ज़्यादा नज़र आ रही है और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ देता है। ऐसे नेटिव का सोशल सर्कल भी अच्छा रहता है जिनकी सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी हो, और साथ ही साथ इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी देता है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर हल्का सा झुकाव, इवन इनकी बाकी की फिंगर्स भी थोड़ा सा झुकाव इस तरह से शनि फिंगर की तरफ शो कर रही हैं, जिस वजह से नेटिव की लाइफ में थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की लेंथ को चेक करें तो लेंथ में यह फिंगर अच्छी है। सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंस से थोड़ा सा नीचे रह रही है, लेकिन ओवरऑल लंबाई में यह फिंगर वीक नहीं है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहने वाले हैं। बिजनेस एक्यूमेन ऐसे नेटिव का अच्छा रहता है जिनकी मरकरी फिंगर की लंबाई ठीक हो। फिंगर्स के बीच में गैप्स यहाँ पर नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह का जो फिंगर्स हैं आपस में बिल्कुल सटी हुई नजर आ रही है और बिल्कुल भी गैप्स इनकी फिंगर्स के बीच में यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से नेटिव की मनी मैनेजमेंट अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं, धन को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से खर्च करना है, इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाते हैं। बाकी जो हथेली की रेखाएं हैं वो भी अपने अपने प्रभाव दिखाती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी हाथ की रेखाएं और इनके जो माउंट हैं वो इनके बारे में क्या क्या इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देखेंगे इनका सूर्य और इनका शनि पर्वत दोनों हाई सेट हैं, जबकि इनका मरकरी यहाँ से हल्का सा लो सेट होता हुआ और इनका बृहस्पति माउंट भी यहाँ पर हल्का सा
लो सेट होता हुआ। बृहस्पति माउंट अगर लो सेट हो जाए तो नेटिव को अपने परिवार से भी दूर रहना पड़ सकता है। कई बार ऐसे व्यक्ति अपने काम के सिलसिले में घर से दूर रह सकते हैं कुछ समय के लिए, तो परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में कहीं ना कहीं कमी महसूस हो जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यह माउंट कमजोर नहीं है। इस माउंट के ऊपर आपको एक रेखा नजर आ रही होगी इस तरह की। यह रेखा इनकी माइंड लाइन से शुरू होती प्रतीत होती है, जिस वजह से नेटिव की लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस के संकेत यह रेखा देती है। इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों के इस एरिया पर एक से ज्यादा रेखाएं हों, जैसे ऐसी छोटी छोटी कई रेखाएं हों, तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस होती है। उसी के साथ साथ अंगूठे के ऊपर आप यहां पर देखोगे एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आ रही है। इस तरह की आकृति को बुद्धाज आई कहा जाता है। और जिन लोगों के इस एरिया पर आंख जैसी आकृति बनती है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिश्तेदार के साथ या रिलेटिव या किसी करीबी के साथ कुछ होने वाला हो, तो उसका आभास भी इनको पहले से ही हो जाता है। शनि पर्वत की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे इनका जो शनि का एरिया है यह अंदर की तरफ दब रहा है, जिस वजह से जीवन में थोड़ी मेहनत अधिक रहती है, हार्डवर्क करना पड़ता है। जो चीजें दूसरों को बड़ी आसानी से मिल जाती हैं वो उस व्यक्ति को काफी संघर्ष के बाद मिलती हैं जिनका शनि पर्वत दब रहा हो। लेकिन अगर हाथ में भाग्य रेखा हो तब भी कुछ हद तक जो कमियां हैं इस पर्वत के दबने की वो दूर हो जाती है। तो यहाँ पर भाग्य रेखा तो मौजूद है, लेकिन भाग्य रेखा भी थोड़ी वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर इस एरिया से इनके हाथ में एक रेखा ऊपर की तरफ चलती, लेकिन यहां पर आकर यह रेखा एक स्ट्रेस लाइन से रुकती हुई नजर आ रही है। उसके बाद दोबारा से यह रेखा इस एरिया से शुरू होकर फिर यहां पर आकर एक बार यह स्ट्रेस लाइन से रुक रही है और इस तरह से यह रेखाएं डबल होकर आगे बढ़ रही हैं। जो लगभग यहां पर जो एज रहेगी 45 के आसपास की रहेगी, जहां से ये दोनों रेखाएं स्ट्रांग होकर चल रही हैं। तो 45 यानी कि 45 की एज के बाद लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस आने की संभावनाएं यह जो भाग्य रेखा दर्शा रही है। उससे पहले प्रोग्रेस तो रहेगी, लेकिन बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स और स्ट्रेसेस लाइफ में नजर आ रहे हैं। भाग्य रेखा को स्ट्रेस लाइंस जब भी काटती हैं तो ये कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऐसी दिक्कतें देती हैं। तो इस तरह की दिक्कतों का सामना इनको अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत का एरिया भी शनि पर्वत के एरिया की भांति हल्का सा दब रहा है। लंबी सूर्य रेखा का अभाव है यहाँ पर। अगर सूर्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में लंबी सूर्य रेखा मौजूद हो तो वो रेखा व्यक्ति को नेम एंड फेम दिलवाती है। यानी अगर ऐसी कोई रेखा यहाँ से निकलकर ऊपर तक पहुंच जाए, जैसी रेखा मैंने ये रेड कलर में ड्रॉ की है, ऐसी रेखा को हम सूर्य रेखा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह की सीधी रेखा नजर नहीं आ रही। आप देखेंगे एक टिल्टेड लाइन है और कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं। एक से ज्यादा रेखाएं इस पर्वत के ऊपर होना व्यक्ति के फोकस को कम करती हैं। ऐसे व्यक्ति एक ही समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी एक काम के ऊपर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। और सूर्य पर्वत के दबने की वजह से समाज में यश कम मिलता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी कर लें, बदले में कोई इनाम, कोई रिवार्ड ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता जिनका सूर्य पर्वत दब रहा हो। और अगर हम बात करें इनके मरकरी की, आप देखेंगे यहां से मरकरी माउंट लो सेट हो रहा है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रहने की संभावना रहती है। लेकिन मरकरी लाइन यहां पर मौजूद है, जिस वजह से बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा, बिजनेस करने की क्षमता इस तरह की रेखा व्यक्ति को देती है। और यहां पर भी आप देखेंगे छोटी छोटी रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी, ऐसी खड़ी रेखाएं। इस तरह की रेखाएं अगर मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद हो तो इनकी वजह से भी नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग बनता है और बिजनेस करने की क्षमता व्यक्ति के भीतर आ जाती है। और ऐसी रेखाओं को हम हीलिंग लाइंस भी कहते हैं। अगर लंबी लंबी रेखाएं हो यहाँ पर तो ऐसा व्यक्ति हीलर बन सकता है। अगर छोटी छोटी रेखाएं भी यहाँ पर हो तो भी ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काबिलियत भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, तो आप देखेंगे यहाँ पर इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह के चिन्ह को हम विष्णु सिंबल कहते हैं। और जिन लोगों की हथेली पर ऐसा चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति तभी तरक्की कर पाता है जब ईमानदारी से काम करे। अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो
गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे तब लाइफ में बड़ी अड़चने आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ओवरऑल हार्ट की लाइन अच्छी नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस नीचे की तरफ आती हुई इमोशनल सेटबैक्स को दर्शाती हैं और इस तरह की रेखाएं होने से कई बार नेटिव को ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावनाएं भी रहती हैं। हथेली में मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। आप देखेंगे 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। यह जो रेखा नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है, यहाँ से ऊपर की तरफ, इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। बेशक यहाँ पर भाग्य रेखा पहले भी इनके हाथ में नजर आ रही है और यह जो रेखा है इसको कहा जाता है माइंड की लाइन और यह तीसरी जो लाइन आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है मरकरी लाइन। जब इस तरह का ट्रायंगल बनता है हाथ में तो उसको मनी ट्रायंगल कहते हैं। जिन लोगों की हथेली पर यह ट्रायंगल बनता है ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे कर काफी अच्छा धन एकत्रित करने में कामयाब रहते हैं, लेकिन बाकी की जो चीजें उनका भी प्रभाव रहता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे, उसके बावजूद भी ऐसे नेटिव धन जमा करने में कामयाब हो जाते हैं। आगे आप देख सकते हैं माइंड लाइन को, काफी अच्छी और लंबी माइंड लाइन है। बेशक यहाँ पर कुछ स्ट्रेस लाइंस इस रेखा को काट रही हैं जिस वजह से दिक्कतें तो रहेंगी, लेकिन लंबी मस्तिष्क रेखा होने की वजह से मेमोरी अच्छी रहती है। थोड़ा स्ट्रेस और एंग्जाइटी की दिक्कत इनको रहने की संभावनाएं इनकी बाकी की रेखाओं के जरिए और माइंड लाइन के जरिए नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा यहाँ पर काफी लंबी चलती हुई लेकिन बीच में आकर कुछ अप्स एंड डाउन शो करती हुई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना इनको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आकर यह रेखा इस तरह से चल रही है और बीच में एक से एक रेखा उसके साथ साथ चलती हुई, इस तरह की रेखा को मंगल रेखा कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी डबल लाइफ लाइन बन रही होती है ऐसे नेटिव को सपोर्ट मिलती है इस मार्स लाइन की। इस रेखा की वजह से बेशक लाइफ में हेल्थ इश्यूज आते हैं लेकिन ऐसा व्यक्ति रिकवर कर जाता है और ओवरऑल अगर हम देखें तो 75 के आसपास की एज को यह रेखा इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। और आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक फिश की आकृति ऐसी बारीक रेखाओं से बनती हुई नजर आएगी। ऐसा फिश का सिंबल अगर हथेली पर हो तो लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। इनहेरिटेड वेल्थ ऐसे व्यक्ति को मिल सकती है। इस रेखा का होना, इस चिन्ह का होना काफी अच्छा माना जाता है। चंद्र पर्वत कर अगर आप देखोगे तो आपको ऐसी आड़ी रेखाएं, जैसे ये एक रेखा है और यह कुछ रेखाएं हैं, ये नजर आ रही होंगी। इस तरह की जो आड़ी रेखा है इसको हम विया लसीविया लाइन भी कहते हैं। ऐसी रेखा होने से किसी तरह की एडिक्शन होने की संभावनाएं या किसी तरह की एलर्जी की जो संभावना है रहती है। ऐसे व्यक्ति को एडिक्टिव चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा परहेज अगर ऐसा व्यक्ति रखे तो ज़्यादा फायदा रहता है। और यहाँ पर अपवर्ड जाने वाली रेखाएं भी मौजूद हैं जिनकी वजह से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलेगा। जीवन में काफ़ी ट्रैवलिंग ऐसे नेटिव की रहती है। शुक्र पर्वत यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ अगर आप यह एरिया देखोगे, उभरा हुआ शुक्र माउंट है, इस वजह से सुख सुविधाएं तो व्यक्ति को सभी मिल जाती हैं, लेकिन आड़ी रेखाएं होना फैमिली लाइफ के लिए अच्छा संकेत नहीं रहता। मैरिड लाइफ में दिक्कतें ऐसी रेखाओं की वजह से आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक रहती हैं। दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।